नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। समझिए.com में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व का ईरान खबरों का एपिसेंटर बना हुआ है, क्योंकि हजारों सालों की विरासत और कट्टरपंथ का कब्जा ईरान को जला रहा है, जिसे लेकर 3 मुद्दे वहां पर मुख्य हैं। पहला ये कि ईरान का जेन जी डेथ टू डिक्टेटर के नारे लगा रहा है, यानी कि तानाशाह मुर्दाबाद, तानाशाह को मार डालो कह रहा है। मतलब कि जेन जी आर पार के मूड में है, वो सत्ता के जुल्म के डरने वाला नहीं है। और दूसरा ये कि ईरान की कट्टरपंथ सत्ता के खिलाफ चल रही बगावत की असली वजह क्या है, ये भी आप जानेंगे, जिसे किसी ने नहीं बताया। हालांकि ईरान की माली हालत को इस प्रदर्शन की असली वजह बताई जा रही है, लेकिन माली हालत पैदा क्यों हुई, इसे समझिए.com में हम आपको बताएंगे। तीसरा और अहम विषय यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया एक्स पोस्ट ने ईरान में हाहाकार मचा दिया है। क्या है कैप्शन? ट्रंप के कैप्शन में सिर्फ एक शब्द है और वो है सून, यानी कि जल्द ही। अब इससे वहां पर हाहाकार मचा हुआ, लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है। इसके अलावा पोस्ट में और कुछ नहीं है। फोटो के पीछे का मकसद साफ करना है कि आखिर इस वजह से ईरान कई तरह की अटकलबाजियों को जन्म दे रहा है, जिसमें एक ये भी है कि ट्रंप का ईरान पर हमले का संकेत है। आज हम ईरान में जो ज्वाला है, उस ज्वाला को इसी लाइन के जरिए समझेंगे। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं समझिए.com में ईरान की। तो तमाम बातों के साथ साथ विस्तार से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर ईरान क्या कहता है, क्योंकि समझिए.com में हम हर मुद्दे को विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं और बताते भी हैं। तो अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ईरान में आखिर हो क्या रहा है। पूरे ईरान, जी हां, पूरे ईरान में जेन जी की चपेट में ईरान आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जेन जी है, वो जेन जी सड़कों पर उतर गया है। सड़कों पर युवा लठ लेकर आ चुके हैं। धार्मिक रिज्म की गर्दन धूल में से घिर चुकी है। देश के सभी प्रांत और दर्जनों शहरों में भीषण विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक बगावत की आग एक साथ सुलग रही है। प्रदर्शनकारी खामनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और कई जगहों पर भारी झड़पें भी हो रही हैं, जिससे सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और हजारों गिरफ्तार किए गए हैं। इंटरनेट बंद है, सुरक्षा बलों की गोलीबारी आम दृश्य है। हर गली को जनता की उबलती आग ने पकड़ लिया है। जेन जी राजधानी तेहरान से लेकर छोटे कस्बों तक सड़कों पर है और आजादी और तानाशाह को हटाओ जैसे नारे लगा रहा है। सरकार हर मोर्चे पर असहज है। इंटरनेट ब्लैकआउट ने सूचना को दबा दिया है, लेकिन वीडियो और हिम्मत दोनों बाहर तक पहुंच रही है। विदेशी दबाव और घरेलू रोष का ये जो संगम है, वो संगम अब राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है। ये केवल अर्थव्यवस्था विरोधी प्रदर्शन नहीं है, ये राजनीति और सत्ता के विरुद्ध खुला युद्ध बन चुका है। खामनेई की शक्ति परवान चढ़ती दिख रही है, लेकिन युवा अब उसकी एक नहीं चल रही मशीनरी को चुनौती दे रहे हैं। विरोध की यह लहर सरकार को हिलाने और बदलाव की मांग करने पर पहुंच रही है, जिससे ईरान के भविष्य पर अब भूचाल आ गया है, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही है। क्या ईरान बर्बाद हो जाएगा? ईरान की सरकार बहुत जल्द जड़ से उखड़ जाएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला कर देंगे? आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि खबर क्या है। विरोध प्रदर्शन देश भर में फैल चुका है। ईरान में 100 से ज्यादा शहरों में भीड़ सड़कों पर आ चुकी है। अब तक जो जानकारी हमारे पास है समझिए.com में, उसमें 500 से ज्यादा लोगों की इस विरोध प्रदर्शन के कारण मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां रिपोर्ट की गई हैं। विरोध महंगाई, मुद्रा पतन और राजनीतिक बदलाव की मांग से शुरू हुआ था। इंटरनेट और फोन सेवा लगभग पूरी तरह से निलंबित कर दी गई है। विदेशों में भी समर्थन और विरोध प्रदर्शन लगातार फैल रहा है। सरकार प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कह रही है।
और कड़ी कार्रवाई की धमकी भी दे रही है। इधर खamenei ने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। वो सरकार के खिलाफ तख्ता पलट के तौर पर देखा जाएगा। ये तमाम तरह की बात है। अब सबसे बड़ी बात कि ईरान की जो सड़कें हैं, ईरान की सड़कों पर आज जेन जी के खिलाफ नारे लगातार होते रहे। जेन जी सरकार के खिलाफ नारे लगाता रहा। तेहरान से लेकर छोटे शहरों में भी इस तरह की स्थिति देखी गई कि वहां पर खुलकर डेथ टू डिक्टेटर के नारे लगाए जा रहे थे। यह नारा अब सिर्फ गुस्से की आवाज नहीं बल्कि सत्ता के खिलाफ खुला संदेश बन चुका है। दीवार, पोस्टर्स और भीड़ के बीच यह नारा आंदोलन की पहचान बनता जा रहा है। ईरान में आज सड़कों पर बंदूकें नहीं बल्कि केवल नारों की ताकत से लड़ा जा रहा है। ईरान की सड़कों पर आज भीड़ नहीं है बल्कि नारों की बगावत गूंज रही है। जेन जी की आवाज अब फुसफुसाहट नहीं बल्कि खुली चुनौती बन रही है। तेहरान से लेकर प्रांतीय शहरों तक ये नारे गूंज रहे हैं। खamenei विरोधी नारे गूंज रहे हैं। दीवारों पर लिखे शब्द, पोस्टर और दर्ज गुस्सा भीड़ के स्वर के तौर पर हैं। सब एक ही संदेश दे रहे हैं कि युवा प्रदर्शनकारी नारेबाजी को अपना हथियार बना चुके हैं। हर चौक पर, सड़क पर प्रोटेस्ट जोन में बदल चुका है। नारे अब सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि पीढ़ी की सामूहिक पहचान बनते जा रहे हैं। सरकारी दमन के बावजूद आवाजें और तेज हो रही हैं। जेन जी ये दिखा रही है कि उनकी लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं है बल्कि सोच और शब्दों के जरिए भी है। ईरान में आज सत्ता से ज्यादा ताकतवर अगर कुछ है तो वो नारे हैं और नारे में बदल चुकी है जनता की आवाज। मैं जो जिक्र कर रहा हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं कि वहां पर सड़कों पर सिर्फ नारे गूंज रहे हैं और नारों ने ही वहां की सड़कों पर तस्वीर बदल दी। अब आलम क्या है? आलम यह है कि जेन जी आंदोलन में एक नया मोड़ है। नया मोड़ क्या है? आर्थिक विरोध अब खुली राजनीतिक बगावत में बदल चुका है। सड़कों पर जो आवाजें उठ रही हैं वो सत्ता परिवर्तन की सीधी मांग है। प्रदर्शनकारियों के नारे सीधे तौर पर खamenei विरोधी हो गए हैं। तेहरान से लेकर प्रांतीय शहरों तक आंदोलन फैल चुका है, जो कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं। सरकारी दमन के बावजूद भीड़ और गुस्सा दोनों बढ़ रहे हैं। हालात संकेत दे रहे हैं कि विरोध अब लंबे संघर्ष की ओर इशारा कर रहा है, मतलब कि सत्ता को बदल रहा है। ईरान की सड़कों पर ग्राफिक के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि ईरान की सड़कों पर जो गुस्सा फूट रहा है उसके पीछे सिर्फ भीड़ नहीं है बल्कि एक पूरी पीढ़ी है। एक पीढ़ी का टूटा हुआ भरोसा है। जेन जी महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। युवाओं को लगता है कि भविष्य उनके हाथ से निकल चुका है। सख्त धार्मिक नियमों ने उनकी व्यक्तिगत आजादी पर ताले लगा दिए थे। सोशल मीडिया पर दुनिया देख चुकी है कि यह पीढ़ी अब पुरानी सोच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये अब खुलकर जीना चाहती है, आसमान में उड़ना चाहती है। पुलिस या दमन और गिरफ्तारी के डर जो लगातार कम किए जा रहे हैं, गुस्सा बढ़ाया जा रहा है। हर तरफ लोग मारे जा रहे हैं। प्रदर्शन के साथ आंदोलन और तेज होता जा रहा है। जेन जी इसे सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि अपनी पहचान की लड़ाई मान रहे हैं। ये टकराव सरकार बनाम जनता का नहीं बल्कि पुरानी सत्ता बनाम नई युवा सोच का है। ईरान में उठी ये लहर अब सिस्टम बदलने की मांग में बदल चुकी है, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि तुम्हारी पुरानी रूढ़िवादी मान्यताएं अब नहीं चलेंगी।
अब नए समय, नई सोच और नए हिसाब से आपको चीजों को देखना होगा। प्रदर्शन की वजह, ईरान में प्रदर्शन की जो सामान्य वजह बताई जा रही है वो आम है। मसलन ये कहा जा रहा है कि साहब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, युवाओं के भविष्य को लेकर गहरी निराशा हो चुकी है, कठोर धार्मिक नियमों से आजादी पर पाबंदी लगा दी गई है, सोशल मीडिया पर जागरूकता और वैश्विक तुलना सरकारी दमन का प्रतीक माना जा रहा है, गिरफ्तारियां और हिंसा हो रही है। हर कार्रवाई के बाद गुस्सा और तेज होता जा रहा है। आंदोलन की धार और ज्यादा बढ़ रही है। अब ईरान की जो अर्थव्यवस्था, उस पर संकट क्या है, इसे समझने की जरूरत है। जरा सोचिए कि अगर ईरान में प्रदर्शन ने मुख्य वजह बताई जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि साहब ईरान में इस वक्त बहुत खराब हालत है, ईरान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट यानी कि भीषण आर्थिक संकट। देश की मुद्रा रियाल ऐतिहासिक रूप से कमजोर हो चुकी है। हालत यह है कि लगभग $1 की कीमत, आप चौंक जाएंगे सुनकर, $1 की कीमत लगभग कितनी, 14,70,000 रियाल तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। देश में महंगाई दर करीब 42% पर बनी हुई है, जिसमें रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो आम लोगों के बाहर निकलती जा रही हैं, उनकी पकड़ से बाहर निकलती जा रही है। अब जरूरी सामानों के दामों में लगभग जो दाम है उसमें 72% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसने मध्यम वर्ग और गरीब तबके की कमर तोड़ दी। जो गरीब तबका है वो बेतहाशा परेशान है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए सड़कों पर उतर गया। खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं, खाद्य संकट अपने चरम स्तर पर है। रियाल की गिरती कीमतों ने लोगों की बचत की ताकत को खत्म कर दिया है और उनकी खरीद क्षमता बुरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब आप कल्पना कीजिए, $1 और रियाल, $1 में कितने मिलेंगे आपको, 14,70,000 रियाल मिलेंगे। यह रिकॉर्ड स्तर पर मुद्रा कमजोर हो चुकी है ईरान की। 42% मुद्रास्फीति है देश में महंगाई की। आप कल्पना कर सकते हैं, कीमतें लगातार उछाल मार रही हैं। जो जरूरी सामान है, जो ग्रोसरी पर जो सामान मिलता है उसमें 72% की बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कि ₹100 का जो सामान मिलता था वो सीधा 170-172 रुपए का मिल रहा है। आम जनता का पर इसका असर है और सरकार बेफिक्र है, क्योंकि उसे अपने रूढ़िवादी तरीके से ही चलना है। वो ये देखना है कि आपने हिजाब पहना है कि नहीं, आप घर से कैसे निकल रहे हैं कि नहीं, महिलाएं बाहर जा रही हैं कि नहीं, तमाम सारी चीजें, इसे लेकर लोगों में नाराजगी है। खाद्य संकट है, खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी होती जा रही हैं, जो कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं। अब ये तमाम सारी चीजें, अब ये चीज है तो जनता सड़कों पर उतरकर आई, सड़कों पर उतरकर लोग आए, सड़कों पर उतरकर जेन ज़ी आया तो सरकार ने उन्हें दबाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की। सरकार की तरफ से जब यह किया गया तो अमेरिका बीच में आया और अमेरिका में साफ तौर पर ट्रंप ने कहा कि अगर एक भी व्यक्ति पर गोली चली तो आपके लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन गोली जनाब छोड़िए, अब तक 500 से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में मारे जा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां तो रिपोर्ट की गई। अब जो ईरान है, ईरान में जो ज्वाला है, वो ज्वाला का जो साल 2022 के बाद सबसे बड़ा हिंसक प्रदर्शन माना जा रहा है। लेकिन केवल महंगाई इस प्रदर्शन की असली वजह नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महंगाई के कारण हो रहा है। मात्र एक ये कारण नहीं है, कुछ और भी कारण है। उसकी असली वजह मैं आपको बताता हूं, गौर से देखिए, ग्राफिक के जरिए देखिए, आपको सब समझ आएगा। आप अगर ग्राफिक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये है इसकी असली वजह, प्रदर्शन की असली वजह, लोगों की असली नाराजगी, और वो है इस्लाम का कट्टरपंथी चेहरा, इस्लाम की कट्टरपंथी सोच। खमनई के मन में यहूदियों के खिलाफ यही घृणा आज ईरान को यहां तक लेकर आई।
खमनेई ने इजराइल से बदला लेने के लिए हमास, हिजबुल्लाह और हुती को खड़ा किया। गौर से समझिए, हमास, हुती को खड़ा किया। दरअसल ईरान का जो कट्टरपंथी खलीफा है, इजराइल और यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, घृणा करता है। उसने गाज़ा में हमास को खड़ा किया, जिसने यहूदियों पर 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले किए, और जिस हमले के बाद इजराइल आग के गोले की तरह फट गया। लेकिन अब गाज़ा पूरी तरह से समतल हो चुका है। अब वहाँ कोई कट्टरपंथ नहीं है, आतंकवादी संगठन नहीं है। तहस नहस कर दिया इजराइल ने अमेरिका की दम पर। इजराइल ने हमास की कमर तोड़ दी। खमनेई ने लेबनान में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया। आलम यह है कि आज दक्षिण लेबनान के अधिकतर हिस्सों पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। हिजबुल्लाह आखिरी सांसें गिन रहा है, और यही हाल यमन के हुतियों का है, जिसे इजराइल ने एक झटके में जमींदोज कर दिया। हुतियों के शीर्ष नेता इजराइल की एक ही एयर स्ट्राइक में मारे गए। तो ये जो 3 मैंने आपको आतंकी संगठन बताए, ये सबसे बड़ी वजह है। जो हमास, हिजबुल्लाह और हुती का जो जिक्र किया, वो इसलिए किया क्योंकि खमनेई ने अपनी कट्टरपंथी भूख को मिटाने के लिए इन पर अरबों रुपए लुटाया। सरकार का, आम लोगों का पैसा लुटाया। अब अनुमानित आंकड़े के मुताबिक जो कंगाली, ईरान की जो कंगाली हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, वहां की जो मुद्रा गिरी है, उसकी असली वजह है खमनेई के प्रॉक्सी संगठन, जो उन्होंने प्रॉक्सी संगठन बनाए हैं, उनके जो अनुमानित आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 80 से 350 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष हिजबुल्लाह को दिए गए, 700 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष हुती को दिए गए, और 100 से 300 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष हुती को दिए गए। तमाम साढ़े आंकड़े। हिजबुल्लाह, हमास, हुती पर ईरान की सरकार ने, खमनेई ने इतना पैसा लुटाया कि वो सरकार की हवा निकल गई। ज़रूरी जो योजनाएं हैं वो नहीं चल पाई। लोगों के भरोसे जो जनता के हितैषी आपको काम करने थे, वो आप काम नहीं कर पाए। तमाम सारी चीज़ें हैं। अब ईरान पर अमेरिकी हमले की अटकलों को वक्त और हवा मिल गई है। कब? जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? यह रहस्यमयी है। ब्लैक एंड वाइट तस्वीर पोस्ट की है, जिसके साथ सिर्फ एक शब्द लिखा है, और वो लिखा है सून। मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है सून, यानी कि बहुत जल्द। ये तस्वीर आपके सामने है। इस शब्द ने दुनिया में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। ये तस्वीर ऐसे समय पर आई है जब ईरान में जेन जी सड़कों पर उतरा हुआ है। जेन जी के नेतृत्व में तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके व्यापक विरोध प्रदर्शन के चलते वहां के हालत बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये पोस्ट इसलिए भी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले ईरान को लेकर कई बार डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक बयान दे चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि अगर एक भी गोली चली, अगर कोई भी व्यक्ति मरा, तो ईरान इसे भुगतेगा। इस पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं है, लेकिन रिपब्लिकन समर्थकों और अमेरिकी फर्स्ट खेमे ने इस ईरान पर संभावित कार्रवाई के तौर पर, संकेत के तौर पर इसे मारा है।